प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आधुनिक काल में रहस्यवाद के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और पूर्व के व्याख्यान में हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि छायावादी कवियों में रहस्योन्मुख जिज्ञासा थी, यानी उन्होंने जो अपना प्रिय है या सृष्टि को चलाने वाला जो सर्वभौम सत्ता है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। अब हम आधुनिक कविता में रहस्यवाद की भावना का जो अगला बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह है अद्वैत चिंतन। आधुनिक रहस्यवादी कविता में वेदांत के अद्वैतवाद का माधुर्य भावपूर्ण वर्णन है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इस प्रवृत्ति का विवेचन करते हुए लिखा है कि वास्तव में सारे भारतीय धर्मों में विधि विधानों की विभिन्नता होते हुए भी मूल रहस्य भावना एक ही रही है। ब्रह्म जीव एक है, इस देह के भीतर ब्रह्म का निवास है और इसी देह में उसकी प्राप्ति हो सकती है। यानी देह, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अद्वैत है। सहज ज्ञान, सहानुभूति और सहज प्रेम साधना के द्वारा इसी जीव ब्रह्मैक्य की अनुभूति ही साधक का लक्ष्य है। एक बार ऐसी अनुभूति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अपनी छोटी परिस्थितियों से, क्षुद्र परिस्थितियों से ऊपर उठकर विराट विश्व चेतन का अंश बन जाता है। महादेवी जी इसी अद्वैतवादी भावना को विविध प्रकार से व्यक्त करती हैं। वे लिखती हैं, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। वो कहती हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। प्रसाद भी अपनी कामायनी में अद्वैतवादी चिंतन की झलक दिखाते हैं। कहते हैं, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। यानी आधुनिक काल की कविता में रहस्य भावना के अंतर्गत अद्वैत का चिंतन हुआ है। यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। वो रूप अलग दिखाई देता है, दोनों एक ही है। इसके अलावा आधुनिक काल की कविता में रहस्यवादी भावना के अंतर्गत जो अगली विशेषता थी वो थी साकेतिक दाम्पत्य भाव। यानी इन्होंने दाम्पत्य भाव के माध्यम से अपने प्रिय के साथ अपने आप को बांधा है। महादेवी जी ने यामा की भूमिका में लिखा है कि आधुनिक रहस्यवादियों ने रहस्य भावना को कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली। आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेयसी और प्रियतम का संबंध उपनिषद काल से चला आ रहा है, जो भक्ति काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आत्मा को गोपी का रूप देकर उसकी अनन्यता की अभिव्यक्ति की गई। उपनिषद काल में इस संबंध में मुक्त योगिनी के प्रतीक में सूचित किया गया। भक्ति काल में गोपी भाव से उसकी बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई और भक्ति काल में आकर संत और भक्त कवियों की रागात्मक अनुभूति से समन्वित होकर प्राचीन शुष्क वेदांत की अद्वैत भावना अधिक रसमय हो गई। मीरा के प्रसंग में आकर इस प्रतीक पद्धति का रूप परिवर्तित हुआ। अब तक प्रेयसी से तात्पर्य आत्मा से था, अब मीरा के प्रसंग में स्वयं मीरा से हो गया। यानी पूर्व में प्रेयसी आत्मा को माना गया था और अब मीरा के संबंध में स्वयं मीरा प्रेयसी हो गई हैं और प्रभु उनकी प्रिय हो गए हैं। इसी प्रकार रमण, विलास, नृत्य इत्यादि पारिभाषिक शब्द भी अपना प्रतीक लक्ष्य खोकर लौकिक अर्थ धारण कर गए हैं। आधुनिक काल की हिंदी कविता में कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव को अपनाया गया। कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव से मतलब ये है कि कबीर ने अपने प्रिय का संकेत दिया है।
मेरे घर आए सखी गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए हो राजा राम भरतार। तो राजा राम को अपना भरतार बताकर कबीर ने दाम्पत्य भाव का संकेत दिया था। छायावादी कल्पना प्रवणता के आधार पर अब यह संबंध बहुत सरस और मधुर हो गया। प्रसाद जी जीवन संध्या में आने वाले अद्भुत और अरूप सौंदर्य वाले प्रियतम की बात कहते हैं, यानी शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। महादेवी जी आधुनिक युग की प्रसिद्ध एवं प्रमुख रहस्यवादिनी कवित्री हैं। उनका उस चिरंतन प्रिय से प्रेयसी प्रियतम का संबंध बहुत दृढ़ और अमर है। युग युग से उसकी आत्मा प्रेयसी उस अनंत प्रियतम से मिलने की साधना कर रही है। सखी मैं हूँ अमर सुहागरी, सखी मैं हूँ अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनंत अनुराग भरी। दूसरा उदाहरण देखिए। प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिन में, और यह जग क्या लघु दर्पण मेरा, प्रिय तुम क्या चिर मेरे जीवन। कवि की महादेवी का एक और उदाहरण। मैं मतवाली इधर उधर, प्रिय मेरा अलबेला सा है। इस तरह महादेवी जी ने सर्वत्र उस ब्रह्म को प्रियतम के रूप में देखा है। यह सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र महादेवी जी में बहुत दृढ़ है। वे उनसे मिलने के लिए श्रृंगार करना चाहती हैं। उनके प्रेम में उत्कंठा, प्रतीक्षा और प्रिय को रिझाने के लिए मिलन आकांक्षा है। वंचित कर दे यह शिथिल चरण, ले नव अशोक का अरुण राग, मेरे मंडन को आज मधुर ला रजनीगंधा का पराग। यूथी की मिलित कलियों से अब दे मेरी कंवरी संवार। इस तरह आधुनिक काल की कविताओं में दाम्पत्य भाव का सांकेतिक स्वरूप देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है आधुनिक कालीन रहस्यवादी कवियों की, वो है मिलन। आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने सांकेतिक दाम्पत्य सूत्र को चरम परिणति तक पहुंचाया। इसमें मिलन की आकांक्षा ही नहीं, वरन मिलन के स्पष्ट संकेत भी मिलते हैं, और उस महामिलन के बाद पुनः विरह भी प्रारंभ हुआ है। प्रसाद जी ने मिलन का वर्णन इन शब्दों में किया है। चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस छवि को। इस प्रकार उन्होंने उस छवि को देखने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। आज उन्हें यह महामिलन की स्मृति बेचैन कर रही है और उनके आंसू झर रहे हैं। वे कहते हैं, ये सब स्फुलिंग है मेरी उस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। महादेवी जी का भी मिलन हुआ है। निहार में वे प्रकृति के उपकरणों से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अपने मूल मिलन की बात करती हैं। कहती हैं, कैसे कहती हो सपना है अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हाथ। कहने का अर्थ ये है कि आधुनिक कालीन कवियों ने उस चिरंतन प्रिय के बारे में सिर्फ उसके स्वरूप को ही वर्णन नहीं किया, अपनी वेदना को ही वर्णन नहीं किया, अपने आप को उससे अलग बताया है और दोनों में अद्वैत का भाव प्रकट किया है। वो दाम्पत्य भावना से बंधे हुए हैं, यानी उन्होंने अपने से प्रिय को अलग बताते हुए ये बताया है कि वो हमारा स्वामी है। हम दोनों आत्मा और परमात्मा, यह हमारा प्रिय हमसे अलग नहीं है, बल्कि मैं और वो एक ही हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही है। आधुनिक काल के ये कवि, ये रहस्यवादी कवि अपने उस अज्ञात प्रिय से मिलने के लिए तड़पे हैं, और इन्होंने ये भी दिखाया है कि हमारा मिलन हुआ है, और साक्षात उस मिलन की, उस महामिलन की स्मृतियाँ भी इन्होंने प्रकट की हैं। इस तरह
रहस्यवादी कवियों ने अपनी कविताओं में अपने प्रिय को साक्षात रूप में महसूस किया है, ऐसा उनकी कविताओं से परिलक्षित होता है। आधुनिक कविता का यह रहस्यवाद अगले व्याख्यान में फिर से जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।